सबको जय मसीह की। जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे, आपके जीवनों को प्रभु खुशी से भरे और आपके घरानों में प्रभु के आशीष और बरकत रहे। मैं आपका भाई, आपका होस्ट एक बार और आपके सामने खुदा के कलाम को लेकर आया हूँ। प्रभु आपके हम सबको आशीष दें, और जितने भी लोग परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं, मैं हमेशा उनको यही कह रहा हूँ कि भरोसा रखें खुदा पर। आज जिस विषय पे मैं आपके सामने प्रभु के कलाम से बात करने पर सोच रहा हूँ वो ये है, प्रभु की आत्मा की अगुवाई के साथ, वो ये है, हमारी सहायता करने वाला एक परमेश्वर है। संकट के समय में, मुसीबत के समय में हमारी सहायता करने वाला एक प्रभु है। उसके लिए जिस वचन को मैं लेना चाहता हूं वो है यशायाह नबी की किताब चैप्टर 41 उसका 13। यशायाह नबी की किताब 41 अध्याय उसका 13वां आयत, वो जो कि ऐसा है, खुदावंद कहता है, परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी दाहिनी हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, बाइबल क्या कहती है, देखिए, मैं तेरा प्रभु हूं, परमेश्वर हूं, और मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़कर कहूंगा डर मत, मैं तेरी सहायता करने जा रहा हूं। कितने लोग इस बात पर आमीन कह सकते हैं? अपने दाहिने हाथ को उठाएं और ऐसे बोलिए, मेरा प्रभु मेरी सहायता करने जा रहा है और मैं नहीं डरूंगा। दोबारा मैं कह रहा हूं, अपने दाहिने हाथ को उठा के कहें, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करने जा रहा है, मैं नहीं डरूंगा। देखिए, बाइबल के अंदर जितने भी वचन प्रभु ने हमें कहे हैं वो वचन प्रभु पूरा करता है, क्योंकि जिस प्रभु का मैं प्रचार कर रहा हूं वो प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता, उसको ठट्ठा करने की आदत नहीं है, वो मजाक नहीं करता, वो अपने स्टेटमेंट्स नहीं बदलता, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, वो अपने एग्रीमेंट्स कभी नहीं बदलता, वो अपने लोगों को किए गए वायदे कभी नहीं बदलता, वो कभी झूठ नहीं कहता, कभी सोता नहीं है। उसने कहा है कि वो हमारा हाथ, दाहिने हाथ पकड़कर कहेगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। आमीन। कितनी अच्छी बात है ना। हमें इस दुनिया में कोई हमारा हाथ पकड़ने के लिए राजी नहीं है, खास करके कब? जब हम परेशानियों में होते हैं, जब हमारे जीवन को सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, सब कुछ सही चल रहा होता है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास अच्छी जॉब है, हमारा अच्छा स्टेटस है, सब लोग हमारे साथ दोस्ती रखते हैं, हमारे साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, हमारे साथ अच्छा टाइम बिताना पसंद करते हैं, हमारे रोज हमें वो कॉल करते हैं, मिलते हैं। लेकिन जैसे हम लोग संकट के दौर से गुजरते हैं, when the life faces the problems, तो क्या होता है मालूम है? सब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। यस और नो? कितने सारे लोग, दोस्तों ने हमें छोड़ दिया, अपनों ने हमें छोड़ दिया, हमारे माता पिता ने हो सकता है हमें छोड़ दिया हो, हमारे भाई बहनों ने हमें छोड़ दिया, हमारे जिनसे हमने बड़ी उम्मीदें लगाई, बड़ी एक्सपेक्टेशन लिया था, उन सब लोगों ने हमारा हाथ छोड़ा, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी लाइफ डाउन ट्रेंड है, इसलिए उन्होंने हमारा साथ छोड़ा। लेकिन बाइबल का प्रभु कहता है कि तेरे लाइफ के डाउन ट्रेंड में भी मैं तेरा हाथ पकड़कर ये कहने वाला हूं कि मैं तेरी मदद करूंगा। इससे बड़ी गारंटी आपको कौन देगा? और हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? हम इस प्रभु को इग्नोर करते हैं, इस खुदा को हम प्रॉपरली इग्नोर करते हैं, जो हमारे साथ दिन रात रह के हमारे को ये वायदा करता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। भक्त ने कहा है कि मेरी सहायता कहीं और से नहीं आएगी, बल्कि प्रभु की ओर से आएगी, और कहीं से मेरी मदद आने वाली नहीं है, कहीं से मेरी मदद आने वाली नहीं है। पुराने नियम में 3 लोगों के बारे में लिखा है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। एक बार एक राजा ने एक फरमान निकाला, वो ये है कि कोई भी जन, जितने भी लोग थे वहां पे बाबिलोन राज्य में, वहां पे हर व्यक्ति राजा को झुककर नमस्कार करेगा, उसकी पूजा अर्चना करेगा। लेकिन 3 लोगों ने उसका विरोध किया, कहा कि नहीं, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जीवित परमेश्वर की स्तुति करते, हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके जिंदा कलाम को मानते हैं, हम किसी राजा मनुष्य की उपासना नहीं करेंगे, उसके सामने दंडवत नहीं करेंगे। ये बात देखकर
ये बात देखकर उस राजा बड़ा बबूला हुआ। उसने क्या कहा मालूम है? उसने कहा कि इनको आग की भट्टी में फेंक दो। तब शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा, तुम हमें अगर आग की भट्टी में फेंक दो, हमें परवाह नहीं, क्योंकि हमें भरोसा है जिस पर हमने यकीन किया है वो हमारे संकट के समय में हमारे साथ रहता है, वो हमें छुड़ाएगा। अगर वो नहीं छुड़ाएगा तब भी हम तेरा नमस्कार नहीं करेंगे। वो अपने फैसले में अटल रहे। उनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्होंने क्या बोला मालूम है? लेकिन हमें मालूम है संकट के समय में कोई हमारा साथ छोड़ दे, कोई रहे ना रहे, कोई परवाह नहीं, लेकिन एक खुदा है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। वो हमारे साथ हमेशा हमेशा बना रहता है। और बाइबल क्या कहती है मालूम है? जब हम बाइबल पढ़ते हैं वहां लिखा है कि जैसे ही उनको आग की भट्टी में फेंका गया, तुरंत एक चौथा व्यक्ति वहां उतरकर उनको आग से बचा लिया। समझ रहे हैं? कौन जाता है आग के बीच में? कौन जाता है आग के बीच में? एक प्रभु है स्वर्ग का, जो अपने भक्तों के लिए आग के लपट में भी उतरकर उनको कहता है, नहीं, तुम अगर अग्नि के बीच में से होकर गुजरो तो भी वो तुम्हारी हानि नहीं करेंगे, क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड। आपको मालूम है, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जाता हूँ। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जाता हूँ, वो ये है, व्हेन वी आर इन फियर हेल्प इज नियर। जब हम डरे होते हैं, हमारा उद्धार करता, हमारा छुटकारा बिल्कुल करीब है। क्योंकि ये बात मैंने नहीं कही, हमारे प्रभु ने, हमारे खुदा ने करी। और जिंदगी के सफर में उस पर यकीन करना सीखो। आप कभी भी जिंदगी में हार नहीं मारेंगे। जिंदगी के कोई भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, डोंट वरी, ट्रस्ट इन गॉड। वो आपको कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। कुछ लोगों से मैं कहता हूँ, फालतू के अपने जिन बहुत सारे लोगों पर जिन पर आपने भरोसा किया, उन सब पर भरोसा करना छोड़ दो। आप टेम्पररी जुगाड़ जो ढूंढते हैं उनको छोड़ दो। खुदा पर यकीन करो, आपकी प्रॉब्लमों को वो आसानी से बाहर निकालेगा। मैं कहानी के द्वारा इस बात को आपको प्रूफ करता हूँ। एक बार एक आदमी था, उसको पर्वत पर चढ़ने का, वो पर्वतारोही था, पर्वत पर चढ़ने का उसका बहुत शौक था। उसकी जिंदगी का मकसद ये था कि वो एक पर्वत से दूसरे पर्वत से तीसरे पर्वत से चौथे चढ़े। और जब भी वो एक पर्वत चढ़कर पार कर लेता, वो बड़ा खुश होता। वो कहता, हाँ, मैंने पर्वत को ऊपर मैंने पार कर लिया है, मैंने पर्वत पर उस पर जीत पाली है। ऐसे करते उसके जीवन में न जाने कितने पर्वत वो ऐसे चढ़ता गया। और एक बार मौका आया कि वो अपने दोस्तों के साथ क्या करने गया। रात के टाइम पे, सर्दियों का दिन था और काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी, सर्दियों के दिन में वो क्या कहते हैं, वो पर्वत पर चढ़ने गया। और हुआ क्या है मालूम है? सब लोगों ने रात को कैंप किया। वो और उसके 4 दोस्त अलग से थे, टोटल 5 लोग थे। और वो सब अपने कैंप में बैठे फायर कर रहे थे। अगले दिन सवेरे पर्वत पर चढ़ने का प्लान बना रहे थे। और सब लोगों ने प्लान डिस्कस करके सो गए। तुरंत ये जो पर्वतारोही था, उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना ये पर्वत आज रात पर चढ़ा जाए, ताकि अगर मैं रात को इस पर्वत पर चढ़ गया तो कल सवेरे मैं अपने दोस्तों के सामने क्या मान सकता हूँ, थोड़ा उनके सामने मैं अपने आप को ऊंचा कर सकता हूँ, थोड़े डींगे मार सकता हूँ। ये कहते हुए उसने एक रस्सी ली और बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स लिए जिनको पर्वतारोही लेते हैं, ये लेकर वो चढ़ गया। वो एक पड़ाव चढ़ता गया। उस दिन काफी अच्छा ठंड था, लेकिन क्या कहते हैं, चांदनी रात थी, इसलिए उसको सब कुछ नजर आ रहा था। धीरे धीरे वो चढ़ता गया। एक चट्टान को वो चढ़ते ऊपर गया। रस्सी बांधते गया, ऊपर चढ़ता गया। और लेकिन हुआ क्या है मालूम है? थोड़ी देर बाद में मौसम बिगड़ गया, आंधी आने लगी, तूफान आने लगा। और अचानक क्या हुआ मालूम है? जिस रस्सी से वो बंधा था, वो रस्सी खुल गई और वो नीचे गिर गया। और नीचे गिरते ही वो एक रस्सी से अटक गई उसकी रस्सी। यानी जिस रस्सी से वो चढ़ रहा था, वो रस्सी खुल के वो नीचे गिर गया, लेकिन वो रस्सी कहीं फंस गई और वो अटक गया, ऐसे लटक गया आसमान में बीच में। वो बड़ा डरा। एक तरफ ठंडी हवा चल रही, लहर, अंधेरा, घोर घना अंधेरा हो गया था कि आंधी चलने लगी है, बादल आ गए, छट गए। पूरा शरीर जो उसके ठंड से कांप रहा था। वो मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प, मेरी कोई मदद करो। लेकिन उसके दोस्त उससे कोसों दूर थे, वो उसकी हेल्प कर नहीं पाए। उनकी आवाज उसके दोस्तों तक नहीं पहुंची। लेकिन उसने बड़ी कोशिश करी कि कोई टेम्पररी कोई सोल्यूशन, कोई जुगाड़, कोई वस्तु मिले जिसके ऊपर वो रात बिता सके, लेकिन उसको नहीं मिला। वो झूल कर देखा, कुछ हाथ नहीं लगा।
और थक कर उसने ऊपर को खुदा को आवाज लाई, ओ गॉड प्लीज सेव मी, ओ गॉड मेरी मदद करो, हेल्प करो प्लीज, मैं मरने वाला हूँ। उस समय हुआ क्या पता, उसके कानों में एक आवाज आई, वो ये है, रस्सी को काट दे, जिस रस्सी से तू लटका है उस रस्सी को काट दे। तुरंत उसने दोबारा प्रार्थना किया, गॉड प्लीज हेल्प मी। उसकी कानों में वही आवाज आई, बेटा तू रस्सी को काट दे, तू रस्सी को काट दे। वो पर्वतारोही ने कहा, यह प्रभु नहीं हो सकता, ये प्रभु नहीं हो सकता, मैं रस्सी नहीं काट सकता, अगर मैं रस्सी काट दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, नीचे चट्टान पे गिर के मेरे चिथड़े हो जाएंगे। बार बार वो आवाज उसके कानों में पड़ती रही, बेटा रस्सी काट दे काट दे काट दे, लेकिन उस आदमी ने रस्सी नहीं काटा। और आपको पता क्या हुआ, पूरी रात वो वहीं लटका रहा। ठंडी हवाओं ने उसके शरीर को जकड़ लिया। थोड़ी देर बाद ठंड की वजह से वो व्यक्ति मर गया। अगले दिन सवेरे जब उसके दोस्त लोग उठे, उन्होंने देखा उसका दोस्त मरा पड़ा है, लटका पड़ा है। और कितनी फीट दूरी पे पता है, सिर्फ 6 फीट की दूरी पे। आपको पता है 6 फीट की दूरी कितनी होती है? कुछ भी नहीं, एक बच्चा भी चाहे तो छलांग मार सकता है, इतना होता है 6 फीट की दूरी। वो जब वो रस्सी से गिरा था, वो 6 फीट की दूरी पे आके अटक गया था। नीचे पूरा समतल जगह थी जहां पर वो लैंड कर सकता था, लेकिन उसने प्रभु की उस आवाज को अनदेखा कर लिया कि कट द रोप, काट दे उस रस्सी को। अगर उसने उस आवाज को सुनी होती, अगर वो रस्सी काट दी होती, तो वो 6 फीट पे गिर के शायद उसके शरीर पे थोड़ी बहुत खरोच आती, लेकिन उसकी मौत नहीं होती। यह हमें एक सीख देती है। वो क्या है मालूम है? जिंदगी में जब हम आसमान की ऊंचाइयों की ओर चढ़ते हैं, कभी कभी हम इतने मशगूल और इतने मगन हो जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। और कभी कभी हमें ऊपर से नीचे गिरना होता है, हमें डाउन ट्रेंड आना होता है। लेकिन उस डाउन ट्रेंड में भी अगर हम प्रभु पर यकीन करें कि खुदावन हमें बचा ले, तो वो अपनी मदद राइट टाइम पर आपके पास भेजेगा। वो कहेगा, बेटा जिस रस्सी से तू लटका है, ये रस्सी तेरे जीवन की प्रॉब्लम है, इसको काट दे इसको, तू मेरे हाथों में सेफली लैंड करेगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम इतना भरोसा करते हैं प्रभु पर यकीन करते हैं? हम नहीं करते। हम प्रभु उस पर्वतारोही के जैसे हैं। हम अपनी काबिलियत पर कहते हैं, नहीं हम काबिल हैं। हम उस रस्सी पर भरोसा रखते हैं जिसको हमने लटकाया है, जिस पर हम लटके हैं। हम मनुष्यों पर यकीन करते हैं, हम इधर उधर बातों पर यकीन करते हैं। वी डोंट ट्रस्ट गॉड। जो कि प्रभु कह रहा है, तू काट दे, तू छोड़ दे, मैं तुझे संभाल लूंगा, क्योंकि मैंने तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर रखा है और मैं तेरी सहायता करूंगा, तुझे नीचे नहीं गिरने नहीं दूंगा। तो क्या हम अपने जीवन को इस प्रभु के हाथ में दे सकते हैं? मेरे अजीजों, हेल्प बिल्कुल करीब है तुम्हारे, बिल्कुल करीब। आप बिल्कुल हेल्प के बिल्कुल पास में खड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी आंखें और हमारी कान उस चीज को सुन नहीं रही। कुछ लोगों से मेरा प्रभु कह रहा है, बच्चों टेंशन मत लो, मेरी मदद बिल्कुल करीब है, जस्ट ट्रस्ट इन मी। मेरी आवाज को सुन, चल मेरे पीछे चल, मेरी बातों को सुन, चल मैं तेरे जीवन को बदलूंगा। अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सिर्फ इतना कहना है, प्रभु प्लीज मेरी हेल्प करो खुदा, मेरे दाहिने हाथ पकड़कर मुझे करो, मैं भी डरा हूं मेरे लाइफ में, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी गॉड, मेरे साथ रहो, मेरे संग रहो। ये खुदावंद प्रभु, जितने भी लोग मेरी आवाज को, आपकी हेल्प की जिनको जरूरत है, प्लीज सेंड योर हेल्प इमीडिएटली लॉर्ड, बिफोर दे फॉल। उनके जीवन खत्म होने से पहले खुदा, सब कुछ डाउन ट्रेंड होने से पहले, शून्य होने से पहले, हेल्प दम एंड यू विल सी by this year you will see the hand of God greatly in your life, जो कि आपकी हेल्प के लिए आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये वचन को और भी लोगों तक पहुंचाएं, जितने भी मीडिया माध्यम है सब पे फैलाएं, ताकि आप जैसे आशीषित हुए हैं और भी लोग आशीषित होते हैं। गॉड ब्लेस यू, help is near, don't worry, God is coming to you and he will help you. Amen, amen, amen.